तो गाइज AEW के इस हफ्ते के रैम्पेज शो के लाइव जाने के बाद कैसी रही AEW के लाइव रैम्पेज और AEW बैटल ऑफ द बेल्ट स्पेशल शो की व्यूअरशिप। WWE से कोशिडा के क्विट करने के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी पर कंफर्म हुआ कोशिडा का डेब्यू। WWE के मल्टीपल रेसलर्स के AEW को ज्वाइन करने के बाद अब क्या कॉनर मैकग्रायर और फ्लैड मोयदर भी ज्वाइन करेंगे AEW रेसलिंग। और गाइज AEW और NJPW के पॉसिबल सुपर शो को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने दी बहुत ही बड़ी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मेनिका। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी बकवासबाजी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट और लाइव रैम्पेज शो के व्यूअरशिप की। अगर बात करें सबसे पहले रैम्पेज के व्यूअरशिप की तो गाइज जैसा कि आप सभी को पता होगा AEW के इस हफ्ते का रैम्पेज शो एक लाइव रैम्पेज शो था, जहां पर रैम्पेज शो के मेन इवेंट के ऊपर AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन था। बट गाइज यहां पर इतने बेहतरीन रैम्पेज के होने के बाद भी AEW के इस हफ्ते के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुके गए, क्योंकि गाइज लास्ट वीक AEW के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप करीबन 6 लाख थी, जबकि गाइज इस हफ्ते AEW रैम्पेज के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले 20% गिर चुके गए। और गाइज इस हफ्ते AEW रैम्पेज की व्यूअरशिप थी 4,82,000। जबकि गाइज बात करें यहाँ पर डेमोग्राफी फिगर की तो गाइज यहाँ पर 18/49 डेमोग्राफी फिगर में AEW के लास्ट वीक का रैम्पेज शो नंबर 4 रैंक पर था, जबकि गाइज AEW के इस हफ्ते का लाइव रैम्पेज शो नंबर 9 रैंक पर था। और गाइज AEW रैम्पेज के लाइव होने के बाद भी AEW के इस हफ्ते का रैम्पेज शो AEW का एक और बड़ा फ्लॉप शो रहा है। गाइज ये तो बात हुई लाइव रैम्पेज की व्यूअरशिप की। बट गाइज बात करें यहाँ पर AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट स्पेशल शो की तो गाइज जैसा कि आप सबने देखा होगा इस फ्राइडे को रैम्पेज के लाइव जाने के बाद AEW ने उनका सुपर कार्ड शो बैटल ऑफ द बेल्ट सैटरडे नाइट को कराया था। और गाइज बात करें यहाँ पर इस शो के व्यूअरशिप की तो गाइज यहाँ पर TNT नेटवर्क के ऊपर AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट शो को ओवरऑल 5,27,000 लोगों ने देखा है। जबकि गाइज बात करें यहाँ पर डेमोग्राफी फिगर की तो गाइज यहाँ पर डेमोग्राफी फिगर के अंदर AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट शो को नंबर 10 रैंक पर रखा गया है। और गाइज यहाँ पर AEW का दूसरा बैटल ऑफ बेल्ट शो AEW के पहले बैटल ऑफ द बेल्ट शो के मुकाबले बहुत ही बड़ा फ्लॉप शो रहा है, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW बैटल ऑफ द बेल्ट शो को करीबन 7,04,000 व्यूअरशिप मिली थी। और गाइज इस बार बैटल ऑफ द बेल्ट शो को 5,27,000 व्यूअरशिप मिली गए। और गाइज अगर ऐसे ही AEW की बुकिंग चलती रही तो गाइज अगली बार AEW बैटल ऑफ द बेल्ट को 4 लाख कुछ हजार व्यूअरशिप मिलेगी। गाइज मैं तो रैम्पेज और बैटल ऑफ द बेल्ट इन दोनों शो के व्यूअरशिप से पर्सनली बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। और गाइज मुझे लगता है अगर AEW उनके शो को इंप्रूव नहीं करते गए तो गाइज AEW का डाउनफॉल बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। गाइज ये तो बात ही AEW के सोच के व्यूअरशिप की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW और NJPW के सुपर शो की। गाइज बात करें यहाँ पर सुपर शो की तो गाइज जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बता दिया है कि AEW और NJPW बहुत ही जल्द उनका सुपर शो करने वाले गए। और गाइज सोशल मीडिया पर इस चीज की तगड़ी रूमर है कि टोनी खान AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर AEW और NJPW के सुपर शो की ह्यूज अनाउंसमेंट करेंगे। और गाइज यही सोशल मीडिया पर इन सभी रूमर्स के बाद फाइनली रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े जर्नलिस्ट डेव मेल्जर ने इस सुपर शो के पॉसिबिलिटी को लेकर बात की गई, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने बताया है कि जब डेव मेल्जर को इस सुपर शो के रूमर्स के बारे में पता चला तो गाइज यहां पर डेव मेल्जर ने AEW के मैनेजमेंट से इस रूमर्स को लेकर बात की गई। और गाइज यहां पर डेव मेल्जर के AEW से मैनेजमेंट से बात करने के बाद डेव मेल्जर के AEW के मैनेजमेंट ने बताया है कि AEW के मैनेजमेंट इस सुपर शो को लेकर मेल्जर को कुछ भी नहीं कहना चाहेगी। और गाइज AEW की मैनेजमेंट इस चीज से भी डिनाई नहीं करेगी कि ये सुपर शो नहीं होने वाला है। और गाइज यहाँ पर मेल्जर ने बताया है कि अगर AEW इस सुपर शो को नहीं करने वाली होती तो गाइज AEW मेल्जर को क्लियरली
बता देती, बट गाइज क्योंकि AEW के मैनेजमेंट ने ये कहा है कि AEW इसको लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते गए, तो गाइज अब मेल्जर को भी इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती गई कि इस हफ्ते डायनामाइट पर टोनी खान की ह्यूज अनाउंसमेंट और कुछ ना हो के बल्कि AEW और NJPW का सुपर शो होगा। वेल गाइज ये तो AEW के डायनामाइट पर ही पता चलेगा कि टोनी खान की ह्यूज अनाउंसमेंट सुपर शो होती गई या फिर कोई और बड़ी अनाउंसमेंट। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के रिसेंटली क्विट हुए सुपरस्टार कुशीडा की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर कुशीडा की, तो गाइज अगर आपने मेरे कम्युनिटी पोस्ट को देखा है तो गाइज आप सबको ऑलरेडी मालूम होगा कि WWE में कुशीडा ने उनके कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद WWE के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है और गाइज 3 सालों तक WWE में काम करने के बाद NJPW के फॉर्मर लेजेंडरी सुपरस्टार कुशीडा WWE को क्विट कर चुके गए और गाइज यहीं अब कुशीडा के WWE को लीव करने के बाद कुशीडा पूरी तरह से फ्री एजेंट है, क्योंकि गाइज यहाँ पर कुशीडा को WWE ने रिलीज ना करके बल्कि कुशीडा ने खुद WWE को लीव किया है और गाइज इसीलिए कुशीडा जब चाहे वहां डेब्यू कर सकते गए। और अगर बात करें यहाँ पर कुशीडा के डेब्यू की, तो गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कंफर्म किया है कि कुशीडा के WWE को लीव करने के बाद कुशीडा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी और उनके फॉर्मर होम प्रमोशन NJPW पर उनकी वापसी करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर जून महीने के अंदर NJPW पर कुशीडा उनका रिटर्न करेंगे और गाइज फाइनली कुशीडा के 3 साल तक WWE पर काम करने के बाद कुशीडा उस कंपनी पर वापस जाने वाले गए जिस कंपनी ने कुशीडा को जापान का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार बनाया था। और गाइज यहाँ पर जून महीने के अंदर कुशीडा NJPW पर उनकी वापसी करेंगे। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि कुशीडा के NJPW पर वापस जाने के बाद NJPW कुशीडा को कैसे बुक करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर टोनी खान की, तो गाइज इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने AEW में ड्रीम डेब्यूज को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान ने बताया है कि रेसलिंग इंडस्ट्री के सम ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार ब्रायन डेनियल्सन, CM पंक, क्रिश्चियन केज, मैट हार्डी और एडम कोल को AEW में लाने के बाद अब टोनी खान रेसलिंग इंडस्ट्री के बाहर 2 सबसे बड़े सुपरस्टार्स को AEW में लाना चाहेंगे। और गाइज ये 2 बड़े सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि कॉम्बैट स्पोर्ट के 2 सबसे बड़े नाम कॉनर मैग्रायर और फ्लॉयड मेवेदर हैं। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने बताया है कि अमेरिकन टॉप टीम के AEW में डेब्यू करने के बाद अब टोनी खान UFC के अब तक के सबसे पॉपुलर फाइटर कॉनर मैग्रायर को AEW में लाना चाहेंगे। और गाइज टोनी खान डेफिनेटली UFC के साथ कॉनर मैग्रायर को लाने के लिए बात करेंगे। बट गाइज यहाँ पर कॉनर मैग्रायर के बाद टोनी खान जिस अगले कॉम्बैट स्पोर्ट एथलीट को AEW में लाना चाहते गए वो फाइटर और कोई नहीं बल्कि बॉक्सिंग दुनिया का जाना माना नाम फ्लॉयड मेवेदर है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने बताया है कि टोनी खान मेवेदर के बहुत ही बड़े फैन है और गाइज टोनी खान डेफिनेटली मेवेदर को भी AEW पर एक ना एक बार लाना चाहेंगे। वेल गाइज ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान मैग्रायर और मेवेदर को AEW में ला पाते हैं या नहीं। बट गाइज आप इन 2 फाइटर्स को AEW पर देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।